हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हम लोग कंप्लीट कर चुके थे इसके अलग अलग प्रॉपर्टीज, इसके फार्मूले और इसके अलग अलग एक्सरसाइज 2.1, 2.2 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब लास्ट इसका टॉपिक बचा हुआ है मिसलेनियस एक्सरसाइज 2। इसका विविध प्रश्नावली बचा हुआ है, इसका हम लोग क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। तो अगर हमारे वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा करके सारे वीडियो देख सकते हैं। और आपको अच्छा लगता है वीडियो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड को भी शेयर करें, ठीक है ना। और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें तथा इसके सामने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है cos इनवर्स cos 13π/6, ठीक है, 13π/6 दिया हुआ है। तो इसको देखिए, सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे। देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग जानते हैं कि cos का जो रेंज होता है वो 0 से पाई के बीच में ही होता है। क्या तो होता है? 0 से पाई के बीच में ही होता है, इससे बाहर नहीं होता हमारा रेंज। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर हम इसको चेंज करें डिग्री में, ये रेडियन में अभी है, आपको थोड़ा सा समझाने के लिए हम इसको रेडियन में चेंज करते हैं, डिग्री में चेंज करते हैं कि आपको क्लियर हो जाएगा। पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये चेंज हो जाता है रेडियन में। तो देखिए, सॉरी 180 अपन पाई से चेंज करते हैं तो चेंज होता है डिग्री में, ठीक है। तो पाई से पाई कैंसिल और 6 से कटेगा 3 बाद में, ठीक है। और 30 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 390 डिग्री, ये आ जाएगा डिग्री में 390 डिग्री आ जाएगा। तो अब देखिए 300, ये क्या होता है 0 to पाई मतलब 0 से 180 के बीच में, और 0 से 180 से बाहर हमारा 390 है, 390 से बहुत बाहर है। तो हमें इसको रेंज में लाना पड़ेगा। तो रेंज में लाने के लिए हमें लगाना पड़ेगा फार्मूला, जो कि हम फार्मूला लिखेंगे इसका cos इनवर्स cos, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 360 प्लस 30। लिखने के लिए तो हम लिख सकते हैं 180 प्लस भी 180 प्लस और भी हम लिख सकते हैं इसका 210, ठीक है ना। लेकिन फिर ये बाहर चला जाएगा तो हम 360 प्लस कर देंगे तो हमारा वैल्यू सिंपल पे हो जाएगा। तो देखिए, अब यहाँ पे हम रूल आपको दिखाते हैं। cos 360 प्लस थीटा ट्रिग्नोमेट्री के टर्म में क्या होता है। तो देखिए, इसके लिए हम थोड़ा सा समझते हैं क्वाड्रेंट के बारे में। क्वाड्रेंट में क्या होता है, यहाँ पे हमारा 0 से 90 होता है, यहाँ 90 से 180 तक होता है, यहाँ 180 से 270 होता है, यहाँ 270 से 360 के बीच में ही होता है हमारा। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं ऑल cos 2, ये होता है sin cos 2, ये होता है tan cos 2, इसको बोलते हैं हमारा cos cos 2, ठीक है ना। तो ये हमारा टर्म है। तो देखिए 360 प्लस थीटा कहाँ आता है, पहली बात ये समझिए। तो 90 माइनस थीटा जो भी आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा आता है तो थर्ड क्वाड्रेंट में, 360 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा सॉरी 360 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा फोर्थ में। और जब इससे आगे बढ़ेगा 360 प्लस आएगा, चला जाएगा तुरंत फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट में क्या होता है ऑल cos 2, ऑल cos 2 इसलिए होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 360 प्लस थीटा, और 360 डिग्री पे कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो cos 360 प्लस थीटा हम लिख सकते हैं cos थीटा। तो यहाँ पे थीटा की जगह हमारा 30 डिग्री है तो आ जाएगा cos इनवर्स cos थीटा मतलब cos 30 डिग्री, ठीक है ना। अब 30 डिग्री क्या है हमारा, इसके रेंज के बिटवीन है, तो हम लिख सकते हैं cos इनवर्स से cos कैंसिल कितना आएगा 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं π/6। ये मेरा आंसर हो जाएगा। बस में फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड जो है हमारा पार्ट, वो है इसी तरह का है क्वेश्चन भी, tan इनवर्स 7π/6। इसकी भी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, सिंपलेस्ट फॉर्म में करके लाना है। तो देखिए, इसको भी हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा समझिए इसको भी। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। देखिए, इसका जो रेंज होता है -π/2 से +π/2 के बिटवीन होता है 10 के टर्म में। तो देखिए, पहले हम इसको चेंज कर लेते हैं एंगल में। तो एंगल में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 30 π/6 30 होता है, 7 × 30 यानी कि 210 डिग्री आ जाएगा। चेंज करके देख सकते हैं। अब 210 90 से बहुत बाहर है, 90 से बाहर है,
तो अब इसको रेंज में लाना पड़ेगा, और रेंज में लाने के लिए हमें फिर रूल लगाना पड़ेगा। तो अब यहाँ रूल लगाने के लिए हम लोग 180 प्लस 30 कर सकते हैं। देखिए हम लोग अप्रोक्सीमेट उसके जो है आसपास वैल्यू को हम लोग एडजस्ट करते हैं। जैसे कि 210 है तो 180 प्लस 30 किए, 390 था तो 360 प्लस कर लेंगे, अगर 300 आता है तो 270 प्लस 30 कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू में हम लोग इसका फॉर्मूला लगाते हैं। तो 180 प्लस 30 करेंगे तो 210 आ जाएगा। अब आते हैं कि tan 180 प्लस थीटा क्या आएगा फार्मूला। तो हमें पहले जानना पड़ेगा कि 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा। तो 180 प्लस थीटा कहाँ पे आएगा, आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, 180 to 270, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 ही पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना, और 10 ही है यहाँ पे, तो इसलिए क्या हो जाएगा पॉजिटिव tan थीटा। और 180 360 पे चेंज नहीं होता है, 90 पे होता है तो चेंज हो जाता है, साइन कॉस में कॉस साइन में। तो ये हो गया हमारा tan 180 प्लस थीटा क्या होता है tan थीटा। क्लियर है, दैट्स क्लियर। बाकी अगर कुछ और आता है साइन 180 प्लस थीटा अगर आता है तो ये नेगेटिव में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे केवल 10 ही पॉजिटिव होते हैं, और 10 का अपोजिट कॉट भी पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे टर्म्स क्या होंगे नेगेटिव होंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला हम लिख सकते हैं यहाँ पे tan इनवर्स tan थीटा मतलब tan 30 डिग्री। अब देखिए तो 30 क्या है हमारे रेंज के बिटवीन आ गए, जब रेंज के बिटवीन आ गए तो हम इसको इससे कैंसिल करके लिख सकते हैं 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब कितना π/6, इसका भी मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना, ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हम देख लेते हैं। अब इसके बाद प्रूफमेंट आपको करने हैं, क्वेश्चन को प्रूफ करके लाने हैं। आप क्वेश्चन को वीडियो को रोक करके इसको क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको प्रूफ करने हैं। आपको प्रूफ करना है 2 sin इनवर्स 3/5 और लाना है tan इनवर्स 24/7 लाना है। देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। देखिए कैसे करेंगे इसको। देखिए 2 sin इनवर्स जो 3/5 है, हम प्रूफ करने के लिए जब भी लेंगे लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड लेकर के प्रूफ कर सकते हैं। लेफ्ट लेके राइट ला सकते हैं, कभी कभी सिचुएशन बनता है कि राइट को लेकर हमें लेफ्ट लाना होता है, और बड़े वैल्यू को हम लेके शॉर्ट में लाते हैं। जैसे ये बड़ा वैल्यू है, छोटा वैल्यू, तो बड़े को हम छोटा करके लाते हैं, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे 2 sin इनवर्स 3/5 है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए हमें लाना है tan इनवर्स में, क्या लाना है tan इनवर्स में। अब 2 sin इनवर्स x का हम लोग फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं, फॉर्मूला किसका पढ़े हैं 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला पढ़े हैं, साइन में भी पढ़े हैं, tan में पढ़े हैं, cos में पढ़े हैं। तो tan में इसका फॉर्मूला होता है 2x/1 - x²। तो 2 tan इनवर्स रहेगा तब न कर पाएंगे, अभी हमारा tan में नहीं है, साइन में है। साइन इनवर्स को चेंज करेंगे पहले हम लोग किसमें tan इनवर्स में, तब हम लिख सकते हैं फॉर्मूला। तो हम इसको दो तरीके से चेंज कर सकते हैं। एक तरीका कि हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, साइन इनवर्स x को जब हम tan में चेंज करते हैं तो tan इनवर्स x/√1 - x² का रूल लगाते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। अभी हम बिना फॉर्मूले का भी क्वेश्चन बता रहे इसको। तो देखिए अगर हम लोग 10 में चेंज करेंगे तो यह आ जाएगा 2 tan इनवर्स x/√1 - x का होल स्क्वायर, मतलब 3/5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9/25। अब देखिए ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स 3/5, इसका आंसर लेंगे 25 में से 9 हो जाएगा 16/25, 4/5 हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 tan इनवर्स बचेगा 3/4। और अब हम फार्मूला बना लिए हैं 2 tan इनवर्स 3/4, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला लगा सकते हैं 10 के टर्म में। 2 tan इनवर्स x का फार्मूला क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2x मतलब 3/4/1 - x², 9 4 4 16। क्लियर है। अब देखिए 2 से ये कट गया 2 बार में, और ये आ जाएगा हमारा tan इनवर्स 3/2 ऐसे लेंगे 16 - 9 मतलब 7/16। और जब अपॉन का अपॉन होता है तो ये रिवर्स उल्टा हो जाता है। जैसे कि अगर a/b/c/d होता है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये रिवर्स में चला जाता है, d/c के टर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम इसको जब अपॉन में कन्वर्ट करेंगे
तो मेरा वैल्यू कुछ इस तरह से आ जाएगा 3/2 इंटू 16/7, 2 से कट जाएगा 2 × 16। अब देखे तो क्या हमें ये प्रूफ करके लाना था क्या 24/7, जो कि हमें राइट हैंड साइड हमें मिल गया। ठीक है ना, तो ये था सिंपल फार्मूले के रूप में। अब देखिए इसको हम आपको चेंज करने का एक रूल बता दे रहे हैं। अगर आपको बाय द वे फार्मूला भूल जाता है, फार्मूला याद नहीं है, तो देखिए हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ये है हमारा 2 sin इनवर्स 3/5 है ना, 2 sin 3/5। अब क्या करना है, साइन को 10 में चेंज करना है, तो अब तुरंत यहां बना लीजिए ट्रायंगल। पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, ट्रायंगल बना लीजिए। और देखिए साइन में अगर हम लोग देखें पाइथागोरस थ्योरम में, साइन में जो वैल्यू होता है इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटे में कर्ण। तो लंब हमारा 3 है, कर्ण हमारा 5 है, परपेंडिकुलर हमारा 3 है, हाइपोटेनस क्या है 5 है। हमें पता करना बेस, तो पाइथागोरस थ्योरम बेस का स्क्वायर जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करेंगे 25 माइनस 9 मतलब 16, बी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस। तो बेस हमारा निकल जाएगा √16 के वैल्यू 4 हो जाएगा, मतलब ये 4 हो गया। डायरेक्टली बना सकते हैं, तुरंत आप वही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बना लेंगे तो अब देखिए, अब 2 sin इनवर्स 3/5 है, तो आप इसको 10 में कन्वर्ट करेंगे तो 2 10 इनवर्स। अब 10 में देखिए फॉर्मूला क्या होता है, 10 होता है लंब बटे में आधार, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा 3 है, बेस 4 है, तो क्या आ जाएगा 3/4। अब देखिए तो वही टर्म हमारे नहीं आएगा, सेम प्रोसेस। अब इसके बाद हम लोग यही फॉलो कर लेंगे, ठीक है ना। बस चेंज करने का तरीका है कि ये फार्मूला है, फार्मूला लगाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं अगर याद है फार्मूला भूल जाता है तो हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग ट्रायंगल बना सकते हैं, इसको हम लोग बहुत छोटे क्लास में पढ़ते हैं, क्लास 8 से 9 से हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए आपको ये पता होगा, आसानी से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 था, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, हमें प्रूफ करना है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 लाना है 10 इनवर्स 77/36। ये क्वेश्चन है, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 प्रूफ करके लाना है 10 इनवर्स 77/36। इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड का ही यूज करेंगे, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब देखिए इसको भी हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स x √1 माइनस y स्क्वायर प्लस y √1 माइनस x स्क्वायर। हम लोग क्या करेंगे, उसी फार्मूले को जब यूज करेंगे तो साइन में आएगा और साइन को लास्ट में 10 में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। 10 में कन्वर्ट करने का रूल जानते हैं, तो वही रूल यूज कर रहे हैं। ये फार्मूला लोग पढ़े हैं, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का क्या होता है, साइन इनवर्स x √1 माइनस y स्क्वायर प्लस y √1 माइनस x स्क्वायर। तो देखिए हम लोग यूज करेंगे, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x √1 माइनस y स्क्वायर, ये y है, तो 3/5 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 9/25 प्लस y √1 माइनस x स्क्वायर करेंगे तो 64/289 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं तो आ जाएगा साइन इनवर्स 8/17। अब देखिए ऐसे लेंगे 25 माइनस 9 16 आ जाएगा, और 16 25 करेंगे, 16 का 4 25 का 5। इसी तरह यहां भी आंसर लेंगे 289 से 64 माइनस करेंगे तो 225 225 का स्क्वायर 15 होता है, और 289 नीचे आएगा, फिर 17 का स्क्वायर बन जाएगा। अब इसको अलग से सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे देखिए ऐसे लेंगे 289 माइनस 64/289, और 289 से घटाएंगे 225 हो जाएगा, 289 का 17 हो जाएगा, 225 का 15/17 ये आ जाएगा। देखिए इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन हम कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि दोनों का एलसीएम हमें लेना है, एलसीएम दोनों का सेम है। 8 4 32/85 15
45 अपॉन 85 और दोनों का एलसीएम सेम, इसलिए हमने इसको कैंसिल नहीं किया है। आसानी से हम इसको जब एलसीएम सेम होता है, बेस सेम होता है, ऊपर वाले को हम ऐड कर लेते हैं। ऐड कर लेंगे 5 to 7 3 4 7 77 अपॉन 85। इस साइन के टर्म में आया, किसमें आया? साइन के टर्म में आया। हमें लाना है 10 के टर्म में, तो 10 के टर्म में लाने के लिए अब साइन को चेंज करेंगे 10 में। तो अब यहां से दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो अभी हमने बताया डायग्राम बना करके, ऐसे बना लीजिए डायग्राम, तुरंत डायग्राम बनाइए। और ये क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बेस आपको निकालना है, तो बेस का स्क्वायर हम जानते हैं क्या होता है। बेस इक्वल टू होता है 85 का स्क्वायर माइनस 77 का स्क्वायर। 85 का स्क्वायर करेंगे 5 5 25 8 9 72 275 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे 7 7 जा 49 9 7 7 7 जा 49 98 105 0 5 10 और 59, इतना हो जाएगा हमारा 5959। अब इसको माइनस कर लेंगे 7225 में 5959 से, तो ये हो जाएगा 159 6 1156 1192 और 126 36। ठीक है, सॉरी ये होगा हमारा 102 5929। ठीक है, और 5929 जब इसको हम लोग माइनस करेंगे तो ये इतना आ जाएगा, यानी रूट में 1296 और 1296 36 का होता है स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो है हमारा जो टर्म है साइन है, इसको लाना है 10 में, तो 10 इनवर्स अब 10 का फॉर्मूला, यानी कि ये हमारा बेस आ गया 36 और 10 का फॉर्मूला क्या होता है? बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस लंब बटे आधार, तो लंब आ गया 77 अपॉन 36 और ये मैं प्रूफ कर रहा था राइट हैंड साइड। ठीक है, या हम यहां से एक रूल लगा सकते हैं, साइन को 10 इनवर्स में चेंज करने का रूल होता है x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 77 अपॉन 85 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा प्रूफ आ जाएगा। ठीक है ना, ये था क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 और प्रूफ निकालना है cos इनवर्स 33/65। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए फिर हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13। अब देखिए इसके लिए फॉर्मूला पढ़े हैं cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का। क्या होता है फॉर्मूला? देखिए cos इनवर्स x इंटू वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 4/5 का स्क्वायर 16/25 इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर करेंगे 12/13 144/169। ठीक है, देखिए ये आ जाएगा cos इनवर्स, मल्टीप्लाई करेंगे 48/65, इस कैंसिल लेंगे 25 में 16 जाएगा 9/25 3/5 आ जाएगा, इसका लेंगे 169 144 कटेगा 12/13। ठीक है, और ये देखिए cos इनवर्स 48/65 और माइनस 36/65 हो जाएगा। जब इसको माइनस करेंगे हम लोग 48 में 36 तो आ जाएगा सॉरी ये आएगा 5/13। देखिए 169 में से 144 माइनस करेंगे तो 15 आएगा, 15 होता है 5 से जब 15 हो जाएगा। ठीक है, और 48 में से 15 जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 33/65, जो कि हमें प्रूफ करके लाना था राइट हैंड साइड। ठीक है ना, बस फॉर्मूला था। फॉर्मूला ये होता है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का, cos इनवर्स x y माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, यही तो माइनस अगर होता है cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y तो यहाँ पे प्लस हो जाता है। ठीक है, इसी फॉर्मूले का बस हमने यूज किया और तुरंत हमारा प्रूफ हो गया।
अगर एक प्रूफमेंट साइन लाना होता तो फिर हम कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, टेन लाना होता तो फिर कॉस को हम लोग टेन में कन्वर्ट कर लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके या इसके फॉर्मूले से। ठीक है, जो आपको सिंपल मेथड लगता है उस मेथड से आप लोग चेंज कर सकते हैं। अगर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं तो सबसे बेहतर है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है मेरा ये दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 ये दिया हुआ है, प्रूफ करना है cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू लाना है आपको साइन इनवर्स 56/65। देखिए अब यहाँ पे प्रूफमेंट देखिए, प्रूफ करने के लिए हमको वही करेंगे काम, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे LHS जो कि दिया हुआ है cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 दिया हुआ है। अब इसी ध्यान देंगे हम लोग कि अब अलग अलग दोनों है, अब प्रूफ कराना हमें साइन के टर्म में। हम लोग दोनों का फॉर्मूला पढ़े, या तो cos में दोनों होता है या तो साइन में दोनों होता है। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y। cos साइन में फॉर्मूला नहीं होता हमारा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, cos को अगर साइन में कन्वर्ट कर देंगे तो साइन साइन बच जाएगा और फॉर्मूला प्रूफ करके साइन ला देंगे हम लोग, तो हम लोग cos को साइन में चेंज कर लेते हैं। तो दो तरीका है, फिर वही cos इनवर्स x को साइन में चेंज करते हैं तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है, और नहीं तो फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। देखिए पाइथागोरस थ्योरम यहाँ लगा सकते हैं हम लोग, अगर आसान मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं। तो ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार बट्टे में कर्ण, आधार होता है 12, कर्ण होता है 13। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, परपेंडिकुलर निकालेंगे, परपेंडिकुलर लंब इसका निकाल लेंगे। तो लंब निकालने के लिए मान लीजिए हमने ए बी सी ले लिया, तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा 169 माइनस 144 मतलब 25 रूट में ए बी इज इक्वल टू, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 5, ये 5 हो गया। तो cos को जब साइन में कन्वर्ट करेंगे तो साइन इनवर्स क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, लंब बटे में कर्ण, और पहले से साइन इनवर्स मेरा था ही ये 3/5। ठीक है, अब यहाँ लगा देंगे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का क्या होता है, साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए तो इसको बस सॉल्व कर लेंगे हम लोग 5/13 और सॉल्व करेंगे इसको तो 25 में से 9 कटेगा, 16/25, 16 हो जाएगा 4/5, 3/5 है, इसका आंसर लेंगे 169 में से 25 कटेगा 144, 12/13, और ये मेरा आ जाएगा साइन इनवर्स 20/65, 36/65। अब दोनों का आंसर लेंगे तो मेरा आ जाएगा साइन इनवर्स 56/65, और देखे तो ये प्रूफ नहीं करना था। ठीक है ना, ये मैं प्रूफ करके लाना था। ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या था 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कैसे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं हम लोग। 7 दिया हुआ है हमारा कि tan इनवर्स 63/16 है, और इधर है हमारा साइन इनवर्स 5/13 प्लस cos इनवर्स 3/5। अब देखिए ये कम है ये ज्यादा है, इसको हम ले लेंगे, यहाँ पे पहले राइट हैंड साइड हमें लेना पड़ेगा, साइन इनवर्स 5/13 प्लस cos इनवर्स 3/5। बड़े वाले वैल्यू को हम लेकर के शॉर्ट वैल्यू को हम लाते हैं। अब देखिए ये दोनों अलग अलग है, साइन अलग है cos अलग है, अब प्रूफमेंट भी अलग है, 10 में लाना है। ठीक है, तो या तो हम cos, इसको हम कई तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या तो साइन को cos में चेंज कीजिए, cos इनवर्स y का रूल लगा लीजिए और आएगा आंसर cos में, उसको 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं। या दूसरा मेथड है, इसको चेंज नहीं करना चाहते हैं आप इसको चेंज कर लीजिए साइन में, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का रूल लगा लीजिए, आएगा साइन में, उसको लास्ट में फिर 10 में चेंज कर लेंगे। या उससे भी हम लोग सिंपल मेथड कर रहे हैं कि साइन को यहीं पे 10 में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, यहीं पे 10 में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, तो 10 बन जाएगा दोनों, और 10 इनवर्स x प्लस 10 y का लगा सकते हैं, तुरंत हमारा 10 में प्रूफ हो जाएगा, लास्ट में चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग वही रूल यूज कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्या होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस 5 हाइपोटेनस 13, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 12। हम सॉल्व नहीं कर रहे, आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है ना, अभी हमने बताया इसको अगले वाले वीडियो में
सर यहाँ पे भी क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस 3 ये 5, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 आ जाएगा। ये आप लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट जानते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट में यही होता है, अगर 3 5 है तो ये 4 हो जाता है, ये 12 13 तो 5 हो जाता है। ये इस तरह से पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, या हम लोग फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। सभी लोग इसको अच्छी तरीके से जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम को। तो देखिए अब यहाँ पे साइन को हम लोग 10 में कन्वर्ट करेंगे, तो 10 में फॉर्मूला होता है 10 इनवर्स में बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, लंब बटे में आधार। तो हमारा लंब है 5, आधार है 12, परपेंडिकुलर 5 है और बेस 12 है, प्लस इसको भी 10 में कन्वर्ट करेंगे तो ये भी क्या होगा, फॉर्मूला वही परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे 4 है, बेस 3 है, 4/3, लंब 4 है, आधार 3 है, 4 बटे 3 हो गया। अब बन गया 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला, जो कि होता है 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x y। फॉर्मूला में देख चुके हैं, अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं हमारा प्रूफमेंट आ जाएगा। तो यह आ जाएगा 36, यह आ जाएगा 3 5 जा 15, 12 4 जा 48, और नीचे में लेंगे 36 माइनस 20 अपॉन 36, तो इससे यह कैंसिल हो जाएगा, और 10 इनवर्स के फॉर्म में मेरा वैल्यू आ जाएगा 48 और 15 ऐड करेंगे तो 63 आ जाएगा, और नीचे माइनस करेंगे 16, देखिए तो तुरंत मेरा प्रूफमेंट आ गया, लेफ्ट हैंड साइड आ गया। 10 हमने कन्वर्ट कर दिया, आसानी से मेरा वैल्यू ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है ना। ये था क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसको चेंज करने का रूल भी हम जानते हैं, ये हमने सिंपल आपको बताया है। चेंज करने का रूल होता है साइन इनवर्स x को जब 10 में चेंज करते हैं तो x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। कॉस इनवर्स x को जब 10 में चेंज करते हैं तो 10 इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन इनवर्स x के जगह पे 5/13 है, 5/13 यहाँ, 5/13 यहाँ के 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, यही आपका आएगा। यहाँ पे 3/5 रख देंगे, 3/5 का वैल्यू तो 10 में कन्वर्ट हो गया, फिर ये रूल लगा देंगे, ठीक है ना। तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 था ये। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में 4 आपको 10 दिए हुए हैं, देखिए कैसे। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है हमें, 8 दिया हुआ है 10 इनवर्स 1/5 प्लस 10 इनवर्स 1/7 प्लस 10 इनवर्स 1/3 प्लस 10 इनवर्स 1/8, प्रूफ करके लाना है π/4, ठीक है। देखिए इसमें 4 टर्म है, तो हम इसको प्रूफ करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, π/4 प्रूफ करके लाना है, इसको हम लाएंगे। अब इसमें 4 टर्म्स है, हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं 2 टर्म्स का, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 टर्म यूज करेंगे, इन दोनों को अलग, इन दोनों को अलग, ऐसे 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y। फिर इसमें अलग लगा लेंगे 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y, दोनों को हमने अलग कर दिया। अब इसको किसी को अरेंज कर सकते हैं, इन दोनों को एक पास कर लीजिए, इन दोनों को एक पास कर लीजिए, वैसे भी हम लोग कर सकते हैं सिंपल मेथड में, या हमने ऐसे ही लगा दिया, उसी क्वेश्चन हमने नहीं किया। अब इसका आंसर लेंगे तो यह आ जाएगा 35, और यहाँ 7 प्लस 5 अपॉन यहाँ भी हो जाएगा 35 माइनस 1 अपॉन 35, इससे कैंसिल हो गया, प्लस 10 इनवर्स, यहाँ भी 24, 8 प्लस 3 अपॉन यहाँ भी 24 माइनस 1 अपॉन 24, ऐसे लिया है हमने, इससे कैंसिल, ठीक है। तो आ जाएगा मेरा वैल्यू 10 इनवर्स 12 अपॉन 34 प्लस 10 इनवर्स 13 अपॉन 23, ठीक है। ये इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 6 अपॉन 17 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ फिर से लगाएंगे 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का क्या होता है फॉर्मूला, 10 इनवर्स फिर फॉर्मूला वही x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y। देखिए इसका एल्सियम लेंगे तो एल्सियम मेरा आ जाएगा, एल्सियम यही आ जाएगा 17 इंटू 23, तो 23 क्रॉस मल्टीप्लाई 6 से 18 8 1 12 1 13, इसका हो जाएगा 51 1 5 22, करेंगे 39 माइनस 78 अपॉन नीचे 17 इंटू 23 रहेगा, इससे हम कैंसिल कर लेंगे,
और ये मेरा वैल्यू आ जाएगा 10 इनवर्स, ऐड करेंगे 219, ठीक है, 325, 213, 359, ठीक है, और तो सॉरी यहाँ पे मैंने गड़बड़ किया है, 8 3 11 होगा यहाँ हमारे 11/23, 11/23 और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 170 187 हो जाएगा। यहाँ पे भी हम 11 करेंगे, 8 3 11 होगा तो 11 से 66 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो मेरा आ जाएगा 15 का 5 कैरी 1, 9 से 12 का 2 1 1 2 3 325। इसको माइनस 11 में सीख जाएगा 5, 8 में सीख जाएगा 2 3 325 में भी कैंसिल पूरा, ठीक है। क्या आ जाएगा 10 इनवर्स 1, और 1 कितने का होता है 45 डिग्री का, 10 हो जाएगा π/4, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इससे कैंसिल आ जाएगा मेरा π/4 जो कि प्रूफ करके ला रहा था, ठीक है। इसे एक बार समझ लीजिए, ये 4 टर्म दिया हुआ है, प्रूफ करना π/4, तो मैं दो को एक साथ लिया, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का लगा दिया, 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। यहाँ पे हमने किया 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का लगा दिया, 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। फिर इसको हमने सॉल्व कर दिया तो ये मेरा आ गया टर्म ये। फिर से हमने यहाँ पे दो टर्म्स बच रहे हैं, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का लगा दिया, 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। इसको हमने सॉल्व किया है, ठीक है, सोल्यूशन देख सकते हैं। तो ये मेरा वैल्यू 1 आ गया, कैंसिल हो करके, और 1 होता है π/4 का, और ये दूसरी टर्म का, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।